अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुरतुलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नौ एन अब की बार। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग जारी है। गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है, रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, आवाम न सही से अफ्तार कर पा रही है, न सही से सहरी कर पा रही है, और जो बेचारे हमारे बाहर काम करने वाले लोग हैं, दुकानदार तबका है, उनका तो मज़ीद ही बुरा हाल हो रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो गांव देहात हैं इनमें 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, जबकि शहरों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। और कहा जाता है कि जो पूरा मुल्क है इसमें जो बिजली का शॉर्ट फॉल चल रहा है वो तकरीबन 7,500 मेगावाट है, और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि फ्यूल में कमी है। तो नाज़रीन, यहाँ अब एक बात गौर करने वाली ये है कि ओगरा की जानिब से 25 अप्रैल को ये बताया गया था कि हमारे पास सफिशेंट फ्यूल मौजूद है, फ्यूल हमारे पास वाफिर मिकदार में मौजूद है, सिर्फ हमारी हुकूमत इसको बैलेंस नहीं कर पा रही, उनको नहीं पता चल रहा कि किस तरह हम चीज़ों को लेके चलें। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारे नौ मुंतखब वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा था कि हम 1 तारीख तक बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म कर देंगे। इसके अलावा जो हमारे वज़ीर हैं, वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर, उनका ये कहना था कि हम 10 दिन के अंदर अंदर बिजली की जो लोड शेडिंग है उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, अब ना 1 तारीख दूर है ना 10 दिन दूर है, वो भी गुजर जाएंगे। लेकिन अब देखना ये है कि ये किस तरह से चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आवाम है वो उनका बड़ा बुरा हाल हो रहा है कि बिजली नहीं है। इसके अलावा जो दूसरी हुकूमत है, हम ये देखते हैं कि जो नून लीगी थे उन्होंने सिर्फ पीटीआई की हुकूमत को हटाने पर जोर दिया हुआ था। उनको ये नहीं पता था कि जब हमारी हुकूमत आ जाएगी तो उसके बाद हमने चीज़ों को किस तरह से लेके चलना है, जिसकी वजह से हमें ये जो है सारे मसलों मसाइल देखने को मिल रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतों में भी कहा जा रहा है कि मज़ीद इजाफा होगा, महंगाई बढ़ गई है, लोड शेडिंग जो है वो जारी है। तो डिफरेंट जो सिटीज़ हैं उनमें बिजली की लोड शेडिंग का क्या सूरत हाल है, लाहौर से हमें बताएंगे दानियाल राठौर हमारे नुमाइंदा कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। इसके अलावा इस्लामाबाद से हमें बताएंगे जावेद नूर कि इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है, और पेशावर से हमें बताएंगे एहतशाम आफरीदी। तो आए चलते हैं वीडियो की जानिब। बिल्कुल, लोड शेडिंग का जो जिन है वो बेकाबू होता हुआ नज़र आ रहा है, और मौजूदा हुकूमत से लोड शेडिंग का जो जिन है वो काबू होता हुआ नज़र बिल्कुल नहीं आ रहा है। बदलती हुकूमत के बाद जो है मुख्तलिफ बहरान जो है वो पाकिस्तान में रूनुमा होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान है, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा है, इसी तरह बिजली के जो नर्ख हैं वो भी बढ़ाए जा रहे हैं। कहीं पर शखुरनोश के मसाइल आवाम को दरपेश हैं, वहीं पर लोड शेडिंग का मसला जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा देखने को नज़र आ रहा है। सूबाई दारुल हुकूमत की अगर बात की जाए तो शहर लाहौर में इस वक्त 10 से 12 घंटे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। बिलखसूस माह सियाम में सहरो अफ्तार के दौरान जो है कई इलाकों की बिजली गायब रहती है, और इसके साथ साथ आज आखिरी जुमा था, जुमातुल विदा था माह रमज़ान का। इस मौका पर भी जो है बास मसाजिद में रमज़ान के महीने के और इस आज जुमे के होने के बावजूद जो है जुमे की नमाज के दौरान जो है वो बिजली गायब रही, और शहरियों को सहरो अफ्तार के अंदर जो है वो मुश्किलात का सामना है। गैर एलानिया लोड शेडिंग है, बिजली जो है कहीं 1 घंटे के बाद, कहीं 2 घंटे के बाद जो है 1-2 घंटे के लिए गायब रहती है, और गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है। वहीं पर लोड शेडिंग भी जो है वो बहुत देखने को नज़र आ रही है। आवाम का जीना इस वक्त मुहाल है। शहरियों का यही कहना था कि माह रमज़ान में मुक़द्दस महीने के अंदर जो है बिलखसूस सहरो अफ्तार और नमाज़ों के दौरान जो है बिजली मुकम्मल जो है गायब होना ना मुनासिब बात है। इस पर हुकूमत को चाहिए कि वो इस पर कोई हसन कदम उठाए, और पॉलिसी बनाते हुए माह रमज़ान में जो है लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बाज़ लोगों ने मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है कि पिछली हुकूमत के अंदर इमरान खान की हुकूमत में इतनी लोड शेडिंग नहीं थी जितनी इस दफ़ा शहबाज शरीफ की हुकूमत में लोड शेडिंग है। माह रमज़ान है, जुमातुल विदा था, सहरो अफ्तार के अंदर लोगों को मुश्किलात का सामना है, और ना सिर्फ लाहौर बल्कि सूबे भर में जो है गैर एलानिया लोड शेडिंग है। दही इलाकों में 14 से 18 घंटे तक लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो इस वक्त जारी है। जी जी बिल्कुल, पूरे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की जो लोड शेडिंग है वो गंभीर शक्ल इख्तियार कर गई है। और अगर हम बात करें सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में, तो बिजली की जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है वो 15-13 घंटे, 14 घंटे से लेकर 19-20 घंटे तक जो है वो बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है। हम अगर बात करें शहर पेशावर के अंदरून इलाकों की, सदर हो गया, कैंट हो गया, नौतिया हो गया, अशनगरी हो गई, तो वहाँ पर बिजली की जो लोड शेडिंग है वो 13 घंटे से लेकर 15-16 घंटे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग
شیڈنگ ہوتی ہے. ہم اگر مضافاتی علاقوں کی بات کریں پشاور کی, جس طرح متنئی ہو گیا, چرسدہ روڈ ہو گیا, کوارٹ کا علاقہ ہو گیا, وچ نہر ہو گیا, تو وہاں پہ جو بجلی کی جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے وہ 14-15 گھنٹے سے لے کر 18-19 گھنٹے تک غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. ساتھ میں سے اگر ہم بات کریں پشاور کے دیہاتی علاقوں کی, تو وہاں پہ بجلی کی جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے وہ 16-17 گھنٹے سے لے کر 22 گھنٹے تک غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. پیسکو کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بجلی کے زیادہ استعمال کی وجہ سے اور دریاؤں میں پانی کی کمی کی وجہ سے جو بجلی کی پیداوار ہے اس میں کمی آئی ہے. اور ساتھ میں سے ان کا یہی بھی کہنا ہے کہ صرف وہ لائنز جس پہ زیرو ٹریفک ہوتی ہے یا وہ لائن جس پہ لاس کم ہوتی ہے ان پہ صرف لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ پشاور شہر, اندرون شہر اور باہر کے علاقوں میں بھی جب سے ماہ رمضان شروع ہو گیا ہے بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں بتدریج اضافہ ہو گیا. اور اگر ہم یہ بات کریں کہ پچھلے 2 ہفتوں سے جب سے جو گرمی کے درجہ حرارت میں اضافہ ہو گیا ہے, ساتھ ہی جو بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے اس میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. ہم اگر عوامی رد عمل کی بات کریں تو عوام کی جانب سے بار بار احتجاج بھی ریکارڈ کی گئی اور پیسکو کی جانب سے یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ یہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, لیکن ہم نے دیکھا کہ لوڈ شیڈنگ میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے. ہم اگر عوام کی غم و غصے کی بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے جو صوبائی ممبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے فضل الہی کی جانب سے اور ان کے کارکنان کی جانب سے جو قریبی ان کے علاقے کا گریڈ اسٹیشن تھا اس پہ دعویٰ بول دیا, زبردستی گریڈ اسٹیشن کے اندر داخل ہو گئے اور ان کے جو علاقے کے فیڈرز تھے بجلی کے وہ آن کیے. اور عوام کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر حکومت اس پہ ایکشن نہیں لے گی تو وہ جناب بار بار احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے. جی, راولپنڈی اور اسلام آباد میں بجلی کی 8 سے 12 گھنٹے طویل لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. یعنی ہر 2 گھنٹے بعد یا 1 گھنٹے بعد 1 گھنٹے کے لیے بجلی بند ہو جاتی ہے. شدید گرمی اور رمضان المبارک میں شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے, جبکہ اسلام آباد کے باشندوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے سبب سحری اور افطاری بھی آرام سے نہیں کر پاتے اور نیند پوری نہیں ہوتی, جس کے سبب پھر دفاتر میں بھی وہ سرکاری امور بہتر طریقے سے انجام نہیں دے پاتے. جبکہ بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے سبب عید کی تیاری کا عمل بھی متاثر ہو رہا ہے, شاپنگ بھی متاثر ہو رہی ہے. جبکہ درزیوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ بجلی کی بار بار کی لوڈ شیڈنگ کے سبب بر وقت کپڑے نہیں سی پا رہے اور وعدے کے مطابق گاہکوں کو وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں دے پا رہے. جبکہ حکومت کے اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کی 2 وجوہات ہیں, ایک تو ایندھن کی کمی اور دوسرا تکنیکی وجوہات ہیں. تاہم اس کے مقابلے میں شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے اسباب کا خاتمہ کرے, فوری خاتمہ کرے, تاکہ شہری شدید گرمی میں سکھ کا سانس لے سکیں. جی ناظرین, آپ نے جانا کہ مختلف شہروں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی کیا صورتحال ہے, ہماری عوام کو کن مسئلوں مسائل کا سامنا ہے, کن پریشانیوں کا سامنا ہے, اور اب دیکھنا یہ کہ یہ حکومت کس طرح سے اس کو سنبھال پائے گی, کیونکہ اس حکومت کے پاس مشکل سے 1.5 سال کا ٹائم ہے. اب چیزیں اتنی الجھ گئی ہیں کہ سلجھانے میں اتنا وقت لگ جائے گا. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, پھر حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.